ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या नुकसान है? ग्लोबल वार्मिंग को लेकर लोगों और साइंटिस्ट का क्या कहना है? ग्लोबल वार्मिंग से कैसे हमारे अर्थ को नुकसान पहुंच रहा है और ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बचा जा सकता है? इस वीडियो में हम जानेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग या तापमान बढ़ने का मतलब है कि पृथ्वी लगातार गर्म होती जा रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में सूखा पड़ेगा, बाढ़ की घटनाएं बढ़ेगी और मौसम की मिजाज पूरी तरह बदला हुआ दिखेगा। क्या है ग्लोबल वार्मिंग? आसान शब्दों में समझे तो ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी के तापमान में चेंजेस होना और इसके कारण मौसम में होने वाली बदलाव। पृथ्वी के तापमान में हो रही इस चेंजेस के परिणाम स्वरूप बारिश के तरीकों में बदलाव, हिमखंड और ग्लेशियरों के पिघलने, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि और वनस्पति तथा जंतु जगत पर प्रभाव के रूप में सामने आ सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग दुनिया की कितनी बड़ी समस्या है, यह बात एक आम आदमी समझ नहीं पाता है। उसे ये शब्द थोड़ा टेक्निकल लगते हैं, इसलिए वो इसकी तह तक नहीं जाता है। लिहाजा इसे एक वैज्ञानिक परिभाषा मानकर छोड़ दिया जाता है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि फिलहाल संसार को इससे कोई खतरा नहीं है। भारत में भी ग्लोबल वार्मिंग एक प्रचलित शब्द नहीं है और भागदौड़ में लगे रहने वाले भारतीयों के लिए भी इसका अधिक कोई मतलब नहीं है। लेकिन विज्ञान की दुनिया की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर भविष्यवाणियां की जा रही है। इसको 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाले जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार ग्रीन हाउस है। ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें होती है जो बाहर से मिल रही गर्मी या ऊष्मा को अपने अंदर सोख लेती है। ग्रीन हाउस गैसों का इस्तेमाल सर्द इलाकों में उन पौधों को गर्म रखने के लिए किया जाता है जो अधिक सर्दी के मौसम में खराब हो जाते हैं। ऐसे में इन पौधों को कांच के एक बंद घर में रखा जाता है और कांच के घर में ग्रीन हाउस गैस भर दी जाती है। यह गैस सूरज से आने वाली किरणों की गर्मी सोख लेती है और इन पौधों को गर्म रखती है। सूरज से आने वाली किरणों की गर्मी की कुछ मात्रा पृथ्वी के द्वारा सोख लिया जाता है। इस प्रक्रिया में हमारे पर्यावरण में फैली ग्रीन हाउस गैसों का महत्वपूर्ण योगदान है। अगर इन गैसों का अस्तित्व हमारे में ना होता तो पृथ्वी पर तापमान वर्तमान से काफ़ी कम होता। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसे हम जीवित प्राणी अपने सांस के साथ छोड़ते हैं। पर्यावरण वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा लगातार बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग पर वैज्ञानिकों द्वारा काम जारी है, मगर मान्यता यह है कि पृथ्वी पर हो रहे तापमान चेंजेस के लिए जिम्मेदार कार्बन डाइऑक्साइड है। सन 1988 में जलवायु परिवर्तन इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट का गठन किया गया था। IPC एक ऐसा वैज्ञानिक संगठन है जो जलवायु परिवर्तन से जुड़ी सभी सामाजिक आर्थिक जानकारियों को इकट्ठा करती है। IPC का गठन सन 1988 में जनरल असेंबली के द्वारा हुआ था। यह दल खुद शोध कार्य नहीं करता और न ही जलवायु पर नजर रखता है। यह दल सिर्फ अपने शोध पत्रों के आधार पर अपनी रिपोर्ट्स के जरिए सरकारों और आम जनता तक पहुंचाता है। IPC की रिपोर्ट के अनुसार मानव जनती ग्रीन हाउस गैसें वर्तमान या पर्यावरण में हो रहे तापमान चेंजेस के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा है। वैज्ञानिकों ने पाया कि सन 1925 से सूरज की क्रियाशीलता में लगातार चेंजेस हुई है, जिसके कारण पृथ्वी पर आपतित होने वाले कॉस्मिक विकिरण में लगभग 9% कमी आई है। इस विकिरण में आई कमी से पृथ्वी पर बनने वाले खास तरह के निचले स्तर के बादलों में निर्माण में भी कमी आई है, जिससे सूरज से आने वाले किरणों को सोख लिया जाता है और इस कारण से पृथ्वी के तापमान में चेंजेस का अनुमान लगाया जा सकता है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या परिणाम होंगे? ग्रीन हाउस गैस वो गैस होती है जो पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर यहाँ का तापमान बढ़ाने में कारक बनती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इन गैसों का इस्तेमाल अगर इसी तरह चलता रहे तो 21वीं सदी में पृथ्वी का तापमान 3 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। अगर ऐसा हो तो इसका परिणाम बहुत घातक होंगे। समुद्र का जलस्तर कई फीट ऊपर बढ़ जाएगा। समुद्र के इस बर्ताव से दुनिया के कई हिस्से जलमार्ग हो जाएंगे, भारी तबाही मचेगी। यह तबाही किसी एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने के बाद होने वाली तबाही से भी बढ़कर होगी। ग्लोबल वार्मिंग का रोकने का कोई इलाज नहीं है, इसके बारे में सिर्फ जागरूकता फैलाकर ही इससे लड़ा जा सकता है। हमें अपनी पृथ्वी को सही मायने में ग्रीन हाउस बनाना होगा, अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करना होगा। हम अपने आसपास के वातावरण को प्रदूषण से जितना मुक्त रखेंगे, इस पृथ्वी को बचाने में उतनी ही बड़ी भूमिका निभाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।